हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और डिफरेंशिएशन फ्रॉम एब इनिशियो मेथड और फ्रॉम डेल्टा मेथड। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। एब इनिशियो मेथड और बाय डेल्टा मेथड, इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है, कभी कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा सकता है आपसे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने फॉर्मूले हैं, सपोज लेट्स से x टू द पावर n, x रेज टू द पावर n, इसको जो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, n रेज टू द पावर n माइनस 1। यू गॉट द पॉइंट। इसी तरीके से अगर आप e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, e टू द पावर x। यू गॉट द पॉइंट। तो ये डिफरेंशिएशन आते कैसे हैं, इनका प्रूफ किस तरह से डेवलप होता है, ये 11th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम किस तरह से करते हैं, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या और एब इनिशियो मेथड और बाय डेल्टा मेथड। देखो, डिफरेंट नेम्स जानना इसलिए ज़रूरी होता है, कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो लोग थोड़ा सा कुछ नेम चेंज कर देते हैं और हम क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ये चीज़ कहीं से भी ठीक नहीं है। जेई का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे यहाँ इंस्टीट्यूशन के अंदर हम लोग तो बेस बिल्डअप करना स्टार्ट कर देते हैं क्लास 8th क्लास से ही। फिर भी 8th में अगर आपने 10th कर लिया, 10th में आपने 12th के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, इवन हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने क्लास 10th में ही 12th कंप्लीट कर रखा है और उसके बाद क्लास 11th में फिर 12th करते हैं वो साथ में अलॉन्ग विद क्लास 11th ऑल्सो, ठीक है ना। तो इस तरह से उनकी मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो इस तरह से वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं और जेई बड़े आराम से निकल जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आप एक नॉर्मल तरीके से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी ये बहुत ईजी हो जाएगा। आप मेरे लेक्चर को लास्ट तक देखो, मैं एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके दो नेम हैं, एक तरीके से एब इनिशियो या डेल्टा मेथड। मेन जो हम लोग जानते हैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के नेम से जानते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये होता क्या है एग्जैक्टली। सपोज मान लो यहाँ पर मेरे पास एफ डैश एक्स की मैं बात करूँ, ये फंक्शन है मेरे पास, डैश मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या डिफरेंशिएशन है और फंक्शन है एफ एक्स। एक्स इज अ वेरिएबल, यू गॉट द पॉइंट। एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जैसे सपोज मैंने अगर आपको यहाँ लिखा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, तो x जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मैं कुछ भी रख दूँ, है ना। तो ये y पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे सपोज मैंने रखा y इक्वल्स टू 1 प्लस 3, y इक्वल्स टू 2 प्लस 3, तो y की वैल्यू किस पे चेंज हो रही है, x की डिफरेंट वैल्यू पे। तो ये हो गई हमारे इंडिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसको मैंने अगर डिफरेंशिएट किया और लिमिट लगाया, मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये जो भी प्रोसेस है, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आप डायरेक्ट बोलोगे, अगर कोई भी हम एक वैल्यू डिफाइन करें, कोई भी किसी भी फंक्शन को अगर हम इस तरह से लिखें तो इट इज़ नोन एज डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बेस है, समझ आ रही बात। तो आप बेसिक कंसेप्ट्स को आप क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद आप टफेस्ट क्वेश्चंस पे भी आएंगे। मैं इसको समझाने के लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ।
जो हो सकता है आपको बहुत अच्छा समझ है और इसके बेस पे आप टफेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो लास्ट में हम लोग कुछ टफेस्ट क्वेश्चन भी लेंगे। अभी मैं केवल बेस क्लियर करने के लिए मैं एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन का एक पार्ट ले रहा हूँ। x टू द पावर n को मैं डिफरेंशिएट करके सिखाता हूँ। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू मैं उसको सॉल्व करता हूँ। लेट से मेरे पास अगर है मैं y लेट कर लेता हूँ, y इक्वल्स टू fx है मेरे पास और ये वैल्यू है x टू द पावर n। क्लियर है? ओके, अब मैं अगर यहाँ से fx प्लस h की बात करूँ तो कितना होगा ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस h रेज टू द पावर n। क्लियर, समझ आ रही बात? अच्छा, अब मैं अगर इसको आगे डिफरेंशिएट करूँ, सपोज डिफरेंशिएट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, मैं इसको बोल सकता हूँ dy ओवर dx या मैं इसको कह सकता हूँ f डैश ऑफ x। क्लियर, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक समझ आया? ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0। तो अगर आपने लिमिट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, या मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं कुछ न्यू लेक्चर्स भी इस पे बना सकता हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप लोगों ने काफ़ी मैसेज किया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ी सी टफ लग रही है सर, प्लीज़ इस पर आप कुछ लेक्चर बताइए किस तरह से क्या हो सकता है। तो मैंने आज मैं लेक्चर इसी वजह से कर रहा हूँ। ध्यान से समझो इसको। तो ये dy ओवर dx इक्वल्स टू f डैश fx लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपके पास fx की वैल्यू मेरे पास कितनी है उसको लिख लूँगा। ये है मेरे पास x प्लस h रेज टू द पावर n माइनस x टू द पावर n अपॉन h। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? ओके, अब क्या करूंगा मैं, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं h की जगह पे 0, ठीक है, तो क्या होगा, 0/0 आ जाएगा। ठीक है, और 0/0 को हम सॉल्व नहीं करते हैं लिमिट में। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ध्यान से समझना, मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करूंगा। मैनिपुलेट करूंगा तो किस तरह से होगा, ध्यान से समझो। यहाँ पर मैंने टेक x टू द पावर n कॉमन फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस h अपॉन x। क्लियर है? रेज टू द पावर n माइनस x टू द पावर n। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरह से कॉमन लेते हैं तो मैं यह क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप मैथ सीखो ईजीएस्ट वे में। इससे ईजी वे कोई भी नहीं है, बहुत ईजीएस्ट वे में आप मैथ को सीख रहे हैं। ध्यान से देखो, तो ये मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर था x टू द पावर n प्लस x प्लस h, और मैंने ये यहाँ लगा लिया ब्रैकेट। ठीक है ना, ये होल रेज टू द पावर कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, तो मैं x कॉमन लेने के लिए क्या करूँगा, x, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x प्लस h और यहाँ पे n है। क्लियर है? अब मुझे ये वाला x कॉमन लेना है तो इसको इसके नीचे पहुंचा दिया मैंने। क्लियर है ना? मैं इसको मल्टीप्लाई, देखो x अपॉन x इज मल्टीप्लिकेटिव एंटिटी, मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है ना? बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए मैंने इन चीज़ों को समझाना ठीक समझ रहा हूँ, आप समझो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस h अपॉन x और ये हो गया n, और अल्टीमेटली अगर आपको याद हो तो ये आपने बेसिक में सीखे हुए पावर दोनों पे आ जाता है। क्लियर है? इस तरह से ये स्टेप आया। अच्छा, अब ये h आ गया आपके पास। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेक x टू द पावर n कॉमन फ्रॉम ऑल द थिंग्स, पूरी इक्वेशन से निकालते हैं। तो मेरे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास x टू द पावर n, और यहाँ क्या बचा, 1 प्लस x h अपॉन x होल टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है ना? ये समझ आ रही बात आपको, माइनस 1 अपॉन h। क्लियर? ठीक है ना? चलो, मैं अब इसको यहाँ तक कब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, जरा ध्यान से समझो इसको। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया, यहाँ पे आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आया x टू द पावर n, और अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखना आप। देखो भाई, मैंने आपको ये सिखा रखा है 1 प्लस x टू द पावर n कितना होता है, ऑलरेडी मैंने बताया। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप बाइनोमियल थ्योरम के मेरे लेक्चर्स को देखो।
मैंने इसमें बहुत ही ईजीएस्ट ट्रिक सिखाए हुए हैं जिससे आप बड़े आराम से इन चीज़ों को कर पाएंगे। मतलब ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट मेथड जो हो सकता है मैं उस पर जाकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना होगा 1 + nx + n -1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू जहाँ तक भी आपके पास टर्म्स हो। समझ आया? इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आप खुद सोचो। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा n -1 n -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ नेक्स्ट क्या आएगा n -1 n -2 n -3 है ना n -4। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 4। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि मैं आपकी किस टर्म की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो फिलहाल आपको समझ आया, केवल ये टर्म एक एक माइनस बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे जितना पावर उतने फैक्टोरियल आएगा। क्लियर है? आप उस लेक्चर को जरूर देखना, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये समझ आया। अब मैं इसके बेस पे इसको एक्सपेंड करता हूँ, किसको? इसको 1 + h/x, तो कितना होगा 1 + nx। ठीक है, x इज h/x, दिस इज h/x। ठीक है ना, क्लियर हुआ? प्लस n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्या आएगा h² अपॉन x² प्लस एंड सो ऑन -1। अच्छा, अब आपका ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। आप कट मत करना क्योंकि एज पर CBSE लॉ आप इनको कट नहीं कर सकते। समझ आ रही बात? इनको कट नहीं कर सकते, ये एक प्रोसेस है। ठीक है ना? चलिए, तो आप कट करेंगे तो वो जो टीचर एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा होता है वो समझता है कि आपने लिख के काट दिया है उसको। तो ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना आएगा x⁴n, टेक h कॉमन फ्रॉम हेयर, कितना आएगा टेक h कॉमन फ्रॉम हेयर। क्यों लिया? ताकि ये नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ कितना आया n/x प्लस h टाइम्स जो भी आएगा वो कुछ भी हो। ठीक है ना? समझ आया कुछ कॉन्सेप्ट? इसके आगे कुछ भी है h कॉमन होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है भाई, स्क्वायर है तो h कॉमन आएगा, ये आगे आगे कितना आएगा h³ आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा h⁴ आएगा। क्लियर? समझ आया होगा? चलिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको और प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ये कितना आएगा ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आया x, देखो h से कैंसिल आउट हो गया है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, देखो भाई ये इस x से कट नहीं करना होता, मैं आपको समझाने के लिए कट कर रहा हूँ। ये हमने कट कर दिया, क्या बचा h। अब मैं 0 रखूंगा तो ये वैल्यू टर्म क्या हो जाएगी 0, पूरी वैल्यू जो है इट बिकम्स 0। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है ना? चलो मैं लिमिट हटा देता हूँ अब यहाँ से, है ना, क्योंकि लिमिट मैंने लगा दिया, जहाँ h था वहाँ 0 मैंने रख दिया है, और 0/0 या ∞/∞ नहीं आ रही है। जब 0/0 ∞/∞ नहीं आ रही है तो बात मेरा यहाँ से क्लियर हो गया। तो ये हो गया लिमिट, हटा दिया था मैंने, तो इसको नहीं लिखना है मुझे। कितना आएगा भाई ध्यान से देखो, ये आ जाएगा आपका x⁴n x⁻⁻1 प्लस, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या आ गया n x⁻n-1, मल्टीप्लाई में पावर से ऐड हो जाते हैं। तो आपके पास क्या आया dy/dx इक्वल्स टू दिस थिंग। आपने एक फार्मूला डिराइव कर लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? देखो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल कि जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट डाली हुई थी, मैं इसके डिटेल में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये रियल में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करना सीख रहे हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप क्लास 12th में जब पहुँचेंगे वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं पे बेस्ड होंगे। कोई फॉर्मूला स्किप हुआ, आपने तुरंत अपने उसको डिराइव कर दिया, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपको समझाने के लिए, और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखिए ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ e⁻⁻x कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, मैं लेता हूँ यहाँ पे, लेट से मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, डिफरेंशिएट e⁻⁻x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल।
ठीक है ना। तो वो किस तरह से होगा देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे fx कितना हो गया, fx इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स का भी हो सकता है, मैं थोड़ा सा हल्का सा टफनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन भी कर पाएँ। तो ये हो गया। अब मैं बात करूँगा यहाँ से fx प्लस h कितना होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं, पहले fx दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया उसे fx लिख लो, फिर x इज रिप्लेस्ड बाई x प्लस h, ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस x प्लस h। यू गॉट द पॉइंट, क्लियर है। ओके, अब मैं बात करूं यहां से तो f डैश x, या अगर मैं इसको y लेट कर लूं तो कितना हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू कितना होगा, पता है आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर माइनस x माइनस एच, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आप चाहो टेंशन हो तो आप मत करो अभी, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एच, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे जीरो रख दूँ तो 0 अपॉन 0 फिर आ जाएगा एच की जगह पे, अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ऐसी कंडीशन में मुझे उसको मैनिपुलेट करना होता है, ठीक है ना। मैनिपुलेशन कैसे होती है, ध्यान से देखो इजीएस्ट वे में, ये आया मेरे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। वेस्ट वे ये होता है कि आप वीडियो को यहीं पे आप पॉज करके आप इसको सॉल्व करो, नहीं हो तब आप आगे की देखो, या तो अगर आप फुल कंसंट्रेट होकर आप देख सकते हो तो आप प्रॉपर देखो, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ दिमाग में, आप मान के चलो आप खुद कर रहे हो इसको, ठीक है ना। अब आप समझो कितना होगा, e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एच, यू गॉट द पॉइंट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और मल्टीप्लीकेशन में पावर साइड होते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, क्लियर, अपॉन एच, क्लियर। ओके, अब हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, टेक e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम ऑल, तो यू विल गेट e टू दी पावर माइनस एक्स एंड e टू दी पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और अधिक सॉल्व करते हैं। देखो ढेर सारे फार्मूले हमें लर्न नहीं करने हैं, वरना एग्जामिनेशन में हमें फार्मूले याद नहीं आते, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो 100% रिजल्ट लाने का तरीका केवल यही है कि आपको डेरिवेशंस आने चाहिए, सारे फार्मूले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैथ्स रियल में बहुत ईजी है, बस आपको बिल्कुल बेस टू बेस जितनी छोटी से छोटी बात हो सकती है आपको परफेक्टली आनी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, वो सबसे रॉन्ग वे है, ठीक है। आप ध्यान से देखो क्या करोगे, e टू दी पावर माइनस एक्स, ओके। अब यहाँ पे हम एक चीज़ सीखते हैं, e टू दी पावर x कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये होता है e टू दी पावर x, क्लियर है ना। अब यहाँ क्या e टू दी पावर माइनस एक्स है या माइनस एच है, यूज दिस फॉर्मूला हेयर और आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस एच स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में मेरे पास जो चाहिए वो क्या है, ये टर्म ऑलरेडी आएगा ही आएगा, कितना आएगा, -1, यू गॉट द पॉइंट, -1, यहाँ क्या है, -1, क्लियर, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था h कैसे कटेगा, है ना। अगर h कैंसिल नहीं होगा तो फिर 0 अपॉन 0 का खेल चलता रहेगा, इसलिए मुझे h को कैंसिल आउट करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया, यू गॉट द पॉइंट, ठीक है भाई। अच्छा, ये आ गया आपके पास। अब क्या हुआ, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, टेक h ऑल्सो कॉमन फ्रॉम हेयर, तो यू विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एंड e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, एंड 1 से 1 कैंसिल आउट एंड माइनस टेक h कॉमन एंड यू विल गेट h, ठीक है, 1 प्लस h टाइम्स समथिंग, राइट। अब ये जो वैल्यू कुछ भी हो वो होगी क्या एग्जैक्टली, द कोफिशिएंट ऑफ h की हायर पावर्स आएंगी, h स्क्वायर, h क्यूब एंड सो ऑन, समझ आ रही बात। जब वो पावर्स आएंगी तो वो अपने आप उसको 0 कर देगी जब h की वैल्यू 0 पुट करोगे, समझ आ रही बात ना, ठीक है भाई। अब कितना हुआ, ध्यान से देखो,
तो यहाँ पे आपने h से h कैंसिल कर दिया, एग्जाम में मत कट करना, मैं आपको समझाने के लिए कट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये कितना आया, e टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस 1, दैट्स इट। आपके पास एक फॉर्मूला डेराइव क्या हुआ, फॉर्मूला डेराइव ये हुआ कि ये हो गया आपके पास d ओवर डी एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स, कितना होगा, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। यू गॉट द पॉइंट, दिस इज अ करेक्ट रिजल्ट। आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।